तो गाइस येस्टरडे वी हैव फिनिश्ड, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 फिनिश कर लिया था और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपकी मैम ने होमवर्क दिया था। तो पहले मुझे ये बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में एनी स्टूडेंट एनी डाउट? क्या आपको इस तरह से मैक्सिमाइजेशन फंक्शन कंस्ट्रेंट्स वगैरह सारी चीज़ें समझ में आई थी? बता दो, ये चीज़ें समझ में आई थी? ये जो भी हमने हर एक क्वेश्चन में जो हमने ये चीज़ें लास्ट में हमने एलपीपी का फॉर्मुलेशन किया, दिस इज द मेन पार्ट, ये मेन पार्ट है। हाँ, क्या ये चीज़ें समझ में आया था आप लोगों को? टेल मी, बता दो। यस, ओके। तो अब मैं एक क्वेश्चन और दूसरा पूछती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कितने बच्चों ने ट्राई किया? क्वेश्चन 8 और 9 कितने बच्चों ने ट्राई किया, ये बता दो फटाफट से यार। 8 और 9 कितने बच्चों ने ट्राई किया? किया है 8 और 9? बोले मैम यार किधर अर्ली मॉर्निंग आप होमवर्क पूछो यार, ऐसे मत करो, ठीक है? यू वांट ना मैथमेटिक्स सारी चीज़ अपने टाइम पे हो जाए, इसलिए अर्ली मॉर्निंग लेक्चर है। ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 8 और 9? हाय खुशी, गुड मॉर्निंग डियर। अप्रिशिएबल एफर्ट्स गाइस, अप्रिशिएबल मतलब अगर टीचर आपको पढ़ाने के लिए रेडी है तो मेरा बच्चा पढ़ने के लिए भी रेडी है अर्ली मॉर्निंग। हेड्स अप। चलो बोलो, क्वेश्चन 8 और 9 ट्राई किया? किया था, ठीक है। कहीं पे अटके आके, कहीं पे अटके सॉल्यूशंस आया या नहीं समझा, क्या हुआ? कोई ना, डिटेल में सॉल्व करेंगे, बिकॉज मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने हर एक एक्सरसाइज में आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो एग्जाम के एक दिन पहले उतना देख के चले जाना, उतना देख के चले जाना, ठीक है? ओके चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ₹600 ₹600 वो स्पेंड करेगा ऑन पेट्रोल and wishes to travel the maximum distance within an hour। ओके, आ गया तुम्हारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन कि आपको डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, वो भी 1 घंटे के डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी? वो भी 1 घंटे के 1 आवर के डिस्टेंस को आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। फॉर्मुलेट द अबव एलपीपी। अबव एलपीपी को क्या करिए आप? फॉर्मुलेट कर लीजिए, ठीक है? कैसे करेंगे? थोड़ा विद इन एन आवर, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। इसे ही हम लोग एक्स ले लेते हैं और इसे ही वाई ले लेते हैं ना, ये लो, इसे ही x ले लिया, इसे ही y ले लिया, समझ में आ रहा है? अब बस इसे ही क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? ओके, तो गाइस टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x किलोमीटर लेता है, ठीक है, x किलोमीटर ट्रैवल करता है। अब देखो यहाँ पे x1 x2 के फॉर्म में किया, ये भी चलेगा, x और y के फॉर्म में किया, वो भी चलेगा, समझ में आ रहा है? और 90 किलोमीटर की स्पीड पे वो y किलोमीटर लेता है, ठीक है? डन, यहां तक समझ में आया? ओके, अब क्या करना है आपको? थोड़ा सा अगर आप अब यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, वो कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है देखो जरा यहाँ पे आके। मैक्सिमाइजेशन फंक्शन तो पता चल गया कि स्पीड डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है, ओके। अब कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए? थोड़ा सा टैबुलेट करें। मैम यहाँ तो टेबल बनेगा ही नहीं, एक काम करते हैं ना, जैसा बनेगा वैसा बनाते हैं, एक बार रफ बनेगा रफ बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? आई नो टेबल नहीं बन पाएगा यहाँ पे बिकॉज कुछ भी एक्यूरेसी नहीं दी है उन्होंने। तो देखो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर में आपको 5 रुपये लगते हैं, 5 रुपीज़ लगता है, और 90 किलोमीटर पर आवर में आपको 8 रुपये लगते हैं, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं कि आपको 1 आवर में, पहला कंस्ट्रेंट, विद इन 1 आवर आप कितना डिस्टेंस? विद इन 1 आवर, ये जो है ना 1 आवर, 1 घंटे में सबसे पहली चीज, पहला कंस्ट्रेंट क्या दिया उन्होंने आपको? विद इन 1 आवर, 1 आवर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ठीक है? वो जो डिस्टेंस है आपको उसे क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है डिस्टेंस को, ओके। दूसरा कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या दे दिया है कि ही हैज सिर्फ ओनली 600 रुपीज टू स्पेंड, सिर्फ 600 रुपया है रे भाई, तो कितना रुपए है? ये दो आपके कंस्ट्रेंट्स हो गए। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? आई नो टेबल नहीं बन पाएगा, बट हम
कुछ कहीं पे एक रफ तो लिखे ताकि आइडिया, एक बेटर क्लैरिटी आए कि हाउ टू प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. यस और नो? ये समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? यहां तक क्लियर? अभी समझा? देखो मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर, विद इन एन आवर मतलब वो 1 घंटे का भी कंस्ट्रेंट दिया है और वो 600 रुपए का भी कंस्ट्रेंट दिया है. तो यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट्स है आपके पास. ये चीज अगर आपकी क्लियर हो गई होगी तो आगे बहुत मजा आएगी. ठीक है? यस, गुड मॉर्निंग सत्यम. सत्यम लेट आया है. चलो कहीं ना. यहां तक क्लियर? बहुत सिंपल था क्वेश्चन है. क्वेश्चन वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं. क्या बोल रहा है जॉन? अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल करे तो उसको 5 रुपए लगता है पर किलोमीटर. अगर वो 90 की थोड़ी स्पीड फास्ट कर दे, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करे तो उसको 8 रुपया लगता है. और भाई टोटल उसके पास में ना सिर्फ 600 रुपया ही है. और आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो विद इन एन आवर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, विद इन एन आवर. तो आपको 2 कंस्ट्रेंट दिए हैं. डन टिल हियर. बस क्वेश्चन हो गया. फॉर्मुलेट करो एलपीपी. ठीक है, चलो फटाफट से फॉर्मुलेशंस करेंगे. कैसे करेंगे यार, तो समझ में नहीं आ रहा है. आगे तो कैसे करोगे? एक आइडिया है मेरे को. स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीजें हैं तो मुझे ये पता है बचपन का फॉर्मूला हमारा बचपन का प्यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो गाइस कैन आई से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये बता दो मैम. टाइम क्यों? अरे बाबा विद इन एन आवर बोला है ना, फिर क्या करेंगे? टाइम को लेना पड़ेगा ना. विद इन एन आवर बोला है, टाइम को लेना पड़ेगा ना. टोटल टाइम को क्यूमुलेट कर दो, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम विद इन एन आवर बोला है मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होगा. 1 आवर चलेगा, 1 आवर से कम होगा तो भी चलेगा. समझ रहे? ओके. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये समझा? ठीक है, अगर ये समझा तो ये फॉर्मूले को ना मैं उठा के यहाँ पे आपको नीचे लिख देती हूँ. ठीक है, बिकॉज आई वांट यहाँ पे अपन ने जो भी चीज़ें लिखी है ना यहीं पे सॉल्यूशंस आ जाए तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी. ये देखो, ये तो अपन x ले लिया, x2 ले लिया. चलो ठीक है, x और x2 ले लिया या x और y कुछ भी ले लो. ठीक है. सेकेंड, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब मुझे बताओ डिस्टेंस तुमने क्या लिया था? तुमने डिस्टेंस क्या लिया है गाइस? x लिया है, y लिया है. डिस्टेंस क्या लिया? x और y लिया है. ठीक है, डिस्टेंस है x किलोमीटर और वो कितनी स्पीड पे है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में x डिस्टेंस अज्यूम किया था. यस और नो? y डिस्टेंस कितनी स्पीड पे अज्यूम किया था? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में y डिस्टेंस आपने अज्यूम किया था. यस, डन. यहां तक समझा? तो टोटल टाइम कितना हो रहा है? टोटल टाइम की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या ऐसा बोल दे कि x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 90 का जो टोटल टाइम है वो विद इन एन आवर होना चाहिए. मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 आवर. ये समझा फर्स्ट कंस्ट्रेंट? टेल मी. बहुत सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. फर्स्ट समझा एवरी वन ऑफ यू? मैम ये x अपॉन 60, ये y अपॉन 90 थोड़ा डेंजर दिख रहा है मैम, कैसे आया? अरे बाबा यहाँ देखो, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. डिस्टेंस तुमने x और y अज्यूम किया, तो ये स्पीड दिया ना 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर. वो क्या दिया था? स्पीड ही तो दिया था. समझ में आ रहा है अभी? तो x अपॉन 60, y अपॉन 90 टोटल. आप जिस भी स्पीड से ट्रैवल करना है करो रे भाई, लेकिन 1 घंटा ही है आपके पास में, ओनली 1 आवर है. डन टिल हियर. ओके. दूसरा एक कंस्ट्रेंट है अपना ये 600 रुपए वाला. ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर तुम 5 रुपए 50 रुपीज लगेंगे आपको अगर आप x स्पीड से ट्रैवल, इस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में डिस्टेंस कितना रहेगा? x. और यहाँ पे डिस्टेंस आपने क्या अज्यूम किया था? y लिया था, है ना? ओके, ये अजम्पशन भी मैंने यहीं पे लिख दिया. तो मतलब 5x 5 रुपीज और x किलोमीटर प्लस 8 रुपए अगर y किलोमीटर चलता है. ये जो टोटल है ये 600 रुपए ही है. मैक्सिमम 600 रुपए. मैक्सिमम बोला तो क्या होता है?
मैक्सिमम 600 मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इससे लेस देन इक्वल टू 600। क्या यहां तक क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू? यहां तक क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन देखो, 5 रुपए पर किलोमीटर, 8 रुपए पर किलोमीटर, अरे बाबा टोटल 600 रुपया ही है, समझ में आ रहा है? और आपने क्या लिया है कि अगर वो 60 किलोमीटर की स्पीड से लेगा जाएगा तो हमने उसको एक्स, वो डिस्टेंस को हमने एक्स अज्यूम किया, एक्स किलोमीटर लिया। और अगर वो 90 किलोमीटर की इसमें जाएगा तो हमने वाई किलोमीटर का डिस्टेंस अज्यूम किया है। डन लिया। क्या ये दो कंस्ट्रेंट समझे आप लोगों को? यस बोलो फटाफट से, कही तो एवरी वन ऑफ यू, मतलब ऐसा ऐसा एक दो का नहीं चलता, हर किसी को समझा क्या? हर किसी को समझा क्या बेहतरीन तरह से? समझा एवरीवन? 5 रुपीज लगता है, 5 रुपया लगता है 60 किलोमीटर की स्पीड में गया तो। ओके वो डिस्टेंस क्या लिया था तुमने? एक्स लिया था, मतलब 5x। और 8 रुपये लगता है अगर आप y डिस्टेंस कवर करते हो तो, मतलब 8y। और टोटल कितना रुपया है तुम्हारे पास में? 600 रुपये है। डन एवरीवन? ओके ओके। और अब आपको क्या बोल रहा है वो? ये तो हो गए आपके कंस्ट्रेंट्स। अरे यार एक और है ना, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट तो हर एक जगह लगाते हैं हम लोग, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार या तो तुम कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करोगे, या तो फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, मतलब 0 से ज़्यादा के किलोमीटर तुम ट्रैवल करोगे। तो ये हो गए आपके नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ये समझ में आया एवरीवन? ठीक है मैम, ये मैक्सिमाइजेशन फंक्शन क्या रहेगा? मैक्सिमाइजेशन बहुत सिंपल है, वो भी उसमें भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें भी। क्या बोला उन्होंने? क्या मैक्सिमाइज करना है आपको? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लिया है आपने? x प्लस वाई। डिस्टेंस क्या लिया है आपने? x प्लस वाई लिया है। तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कर दो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहीं पे एक लिखो, यहीं पर लिखो, टॉप में लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ टेल मी, क्या आपको ये मिटा देती हूँ यहाँ से, कंफ्यूजन का सवाल नहीं। अब मैंने आपको x और y करके बताया, क्वेश्चन में x1 और x2 है, चलेगा ना? y की जगह में x1 x2 डाल दो, क्या दिक्कत है? क्या आपको सारी चीजें समझ में आई? बोलो मैम सॉल्यूशन, अरे दिखाती हूँ सॉल्यूशन दिखाती हूँ, पहले मुझे ये बताओ जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया अच्छी तरह से? एनी स्टूडेंट एनी डाउट? डू यू वांट मी टू रिपीट? डू यू वांट मी टू रिपीट? यस ओके। वापस से पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन वापस से करेंगे, ठीक है? सब मिटा दिया आपकी मैम ने, अब 100% फोकस देंगे, ठीक है? यहाँ पे एक बार फिर से करेंगे, ओके। एंड यही क्वेश्चन मेरे साथ साथ अभी के अभी आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, अभी के अभी, एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ठीक है? तुरंत लेक्चर चालू, लेक्चर में व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजोगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर जॉन ड्राइव करता है कार at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, he has to spend 5 किलोमीटर पर 5 रुपीज पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। अच्छा मतलब उसका इतना खर्चा है, ठीक है? और अगर वो फास्टर स्पीड से करता है, 90 की स्पीड से करता है ना, तो उसको 8 रुपये लगता है, ठीक है? ही हैज टोटल कितना उसके बाद में? 600 रुपये। मतलब टोटल कितना है? 600 रुपये। मतलब तुम 5 की स्पीड से कर लो या तुम 8 की स्पीड से, मतलब 5 रुपये लग जाए या 8 रुपये लग जाए, अपने पास में टोटल रुपया कितना है? 600 रुपये, ओके। एंड विशेस टू ट्रैवल, और वो विश करते हैं हम लोग, विशेस टू ट्रैवल कि वो 600 रुपये में ना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। भाई क्या है, क्या विश कर रहा है वो? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे विद इन एन आवर, 1 घंटे में, ठीक है? फॉर्मुलेट द अबव एलपीपी, अबव एलपीपी को फॉर्मुलेट कीजिए। वी सेड ओके, तो लेट, अगर वो 60 किलोमीटर लेट किया है हमने, लेट अगर वो उसकी स्पीड जो है, स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो लेट डिस्टेंस भी, डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल कर रहा है भी, x किलोमीटर। और अगर 90 किलोमीटर पर आवर है तो लेट डिस्टेंस बी योर y किलोमीटर, ठीक है?
यहाँ पे जब 60 किलोमीटर पर आवर था तो कॉस्ट क्या दिया था आपको, 5 रुपया, और जब 90 किलोमीटर पर आवर दिया था, ये सब हमने लिख लिया, जो भी कुछ डेटा अवेलेबल था वो हमने लिख लिया, और ठीक है 8 रुपीज लगता है, और टोटल आपके पास में रुपया कितना है, 600 रुपये है। समझ में आ रहा है, टोटल कितना रुपए है, 600 रुपये है, ठीक है। बट उन्होंने बोलते वक्त एक चीज और बोली, मैक्सिमम डिस्टेंस लेकिन भाई विद इन एन आवर, विद इन एन आवर। ओके, तो भाई मेरे को एक बात बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का कुछ फॉर्मूला आता है क्या आपको, डिस्टेंस का कुछ फॉर्मूला आता है आपको? मुझे तो स्पीड का आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। विद इन एन आवर, 1 घंटे में, 1 आवर में, मतलब यहाँ पे आपको टाइम का रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, इस टाइम में कितना ट्रैवल कर रहे हो। ओके, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम कितना है, 1 आवर है, तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। डिस्टेंस आपने x लिया था अगर 60 किलोमीटर पर आवर आप ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस आपने y एज्यूम किया अगर आप 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। तो मुझे एक बात बता दो ना, मुझे एक बात बता दो, टोटल टाइम जो है आपका 1 आवर है, टोटल टाइम आपका 1 घंटा है, टोटल टाइम 1 आवर है, यस और नो, तो ये हमारे टाइम आ गए। तो कैन आई मेक, पहला कंस्ट्रेंट बन जाएगा आपका x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 90, मैक्सिमम 1 आवर है, मतलब लेस देन इक्वल टू 1, ये क्लियर। उसके बाद में दूसरा कंस्ट्रेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली कि भाई 600 रुपये है, और 5 रुपये अगर 60 की स्पीड से, और 8 रुपये अगर 90 की स्पीड से, तो 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 600, क्योंकि मैक्सिमम 600 रुपये है, मैक्सिमम मतलब उसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कम होगा चलेगा और इक्वल टू होगा चलेगा, ये समझ में आ रहा है। अरे मम्मा सिर्फ 600 रुपये दे के भेजती है आपको कुछ सामान लाने के लिए, तो उससे ज्यादा का कहाँ से खर्चा करोगे, लेस देन चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। मम्मा देख इतने में काम हो गया, आके खुशी खुशी घर पे बताओगे मम्मा देख इतने में काम हो गया, और 600 रुपये में, हाँ मामा 600 रुपये पूरे लग गए, यस और नो, समझ में आ रहा है आपको, डन, ये क्लियर। अच्छा, उसके बाद में नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट तो भूलने का ही नहीं, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमाइजेशन फंक्शन क्या बोला है, मैक्सिमाइजेशन बता दो मुझे, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो आपने x क्या अज्यूम किया, 60 किलोमीटर की स्पीड पे वो x किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये मैक्सिमाइज है, तो यहाँ पे लिखो मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई। नाउ डन एवरी वन ऑफ यू, अभी समझा, बस इतना सा ही कहानी है, इसलिए बोला आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम के दिन पे ये क्वेश्चन देख के जाना मांगता, देख के ही जाना है, ठीक है, नहीं देख के गए तो दिक्कत हो जाएगा यार। डन, अच्छी तरह से समझा क्या, वापस बताओ, अदरवाइज वापस पढ़ाने के लिए रेडी हूं मैं, अच्छी तरह से समझा एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन, ये बोलो फटाफट से, तन्मय, वरद, महेश, खुशी, समझा, डन, ओके। तो फटाफट से सॉल्यूशन भेजो अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, जल्दी जल्दी से ये कंस्ट्रेंट्स लिखो, फटाफट से सॉल्यूशन भेजो, ठीक है, जो भी कुछ मैंने लिखवाया है इधर शॉर्ट में, फटाफट से सॉल्यूशन भेजो। रुको 2 सेकेंड रुको, पहले मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, ठीक है। अब जो भी तुमने मन में जो भी बातें बोली ना कि भाई ये जो x किलोमीटर है, वो x किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहेगा, और y का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहेगा, वही चीज है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया, ठीक है। टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, वही लिखा था हमने भी, कितना स्पीड है, x1 अपॉन 60, x2 अपॉन 90, ठीक है, और कितने में टाइम में ट्रैवल करना है, विद इन एन आवर, बट जॉन विशेस टू ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर, मतलब वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, मतलब आपका पहला कंस्ट्रेंट हो गया। उसके बाद आपको उन्होंने बोल दिया कि जॉन हैज टू स्पेंड 5 रुपीज पर किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, ₹8 पर किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या बोलोगे, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, टोटल खर्चा क्या होगा, पहले बताओ, टोटल खर्चा 5x1 प्लस 8x2, अपने लैंग्वेज में बोलना है तो बोल दो 5x प्लस 8y, डन।
फिर लेकिन बट जॉन हैज 60 रुपीज टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, उसके बाद तो सिर्फ 600 रुपया है, तो लो ना रे, बना लो 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 600, डन। दूसरा वाला भी हो गया, ये दूसरा कंस्ट्रेंट भी हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे कि x और y जो है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये लो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी डाल दो और अब पूरा का पूरा एलपीपी फॉर्मुलेट कर लो जी, डन एवरीवन। मैम वो दूसरा वाला ये देखो यहाँ पे उन्होंने एक एक कॉमे पे दे दिया है, ये रहे आपके 4, 1 2 3 एंड 4, डन। अब समझा अच्छी तरह से, एक बार वापस से कर लिया, 3 टाइम्स कर लिया, अभी समझा, डन। बोलो यस, ओके। तो फटाफट से इसके सॉल्यूशन भेजो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जल्दी चलो आ जाओ। नाउ मूव टुवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक कंपनी क्या करती है ना, वो कंपनी ब्रिक्स बनाती है। क्या करती है कंपनी? ब्रिक्स बनाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कंपनी, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। कंपनी में कंक्रीट ब्रिक्स, क्या बनाती है? कंक्रीट ब्रिक्स बनाती है, ईंटें बनाती है, ठीक है, वो सीमेंट के ईंटें बनाती है, मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। क्या क्या है उसके अंदर? सीमेंट भी है और सैंड भी है, ओके। जो इसका जो वेट होता है ना, वो एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 5 kg होना चाहिए। क्या बोल रहा है वो? जो वेट है कंक्रीट का वो 5 kg होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे यही लाइन लिख देती हूं, वेट ऑफ कंक्रीट एटलीस्ट क्या बोला है वो? 5 kg होना चाहिए, ठीक है। बाद में वो बोल रहे हैं सीमेंट की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए है, सीमेंट पे जो खर्चा लगता है सीमेंट, और ये है सैंड। सीमेंट का कॉस्ट है 20 रुपए पर केजी और यहाँ पे है 6 रुपए पर केजी, ठीक है। जो स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट दैट, स्ट्रेंथ कंसिडरेशन क्या डिक्टेट करते हैं कि जो कंक्रीट ब्रिक है, जो ईटा है, इट शुड कंटेन मिनिमम कितना कंटेन करना चाहिए? अरे बाप रे, मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला है उन्होंने, मिनिमम 4 kg होना चाहिए आपका सीमेंट का। एक मिनट यहां नहीं लिखते, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं। मिनिमम क्या बोल रहा है वो? मिनिमम 4 kg होना चाहिए सीमेंट, एंड नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम, नॉट मोर देन मतलब क्या हुआ डियर? नॉट मोर देन। ये यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज एक ही लाइन में उन्होंने आपको मिनिमम भी पूछ लिया, मैक्सिमम से भी टेस्ट कर लिया, आपका मिनिमम वाला नॉलेज भी टेस्ट कर लिया, मैक्सिमम नॉलेज भी टेस्ट कर लिया। नॉट मोर देन मतलब 2 किलो से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड मतलब 2 किलो के सैंड से ज्यादा नहीं है। तो कैन आई राइट, यहीं पे लिख देती हूँ, नॉट मोर देन, इतना दूर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लो, नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड, डन, ओके। अब आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करने बोला है और बोल दिया है कि जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। सर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हमें ऑलरेडी पता है कि जो खर्चे हैं, अगर आपने खर्चों की बात किया है तो वो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे पहले तो ये बता दो, यहाँ पे एक्स क्या लोगे, डिसीजन वेरिएबल क्या रहेगा तुम्हारा? डिसीजन वेरिएबल क्या रहेगा? मैम यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, डिसीजन वेरिएबल क्या रहेगा? एक कॉन्क्रीट ब्रिक है, इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड, जो वेट है वो 5 kg दे दिया है, कम से कम 5 kg होना। सीमेंट कॉस्ट कर रहा है, क्या करना है आपको? मिनिमाइज करना है कॉस्ट फंक्शन को, मिनिमाइज करना है, खर्चे कम होने चाहिए, ओके। लेकिन उस खर्चे में लिखा है कि 20 रुपए पर केजी आपको सीमेंट लगता है और 6 रुपए पर केजी तुमको सैंड लगता है। तो इट मीन्स लेट x इक्वल टू, x क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे यहाँ पे आप? मतलब मुझे ऐसे बोलना है कि लेट सीमेंट, जो एक ब्रिक है उसमें जो ब्रिक है, पहले तो ब्रिक बनाते हैं, ब्रिक पहले समझ लो, ठीक है। ये ब्रिक है, लेट इस ब्रिक में
x जो है x kg सीमेंट होगा और y kg सैंड होगा, तब अब जाके अब आपको अगर मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, खर्चे को मिनिमाइज करना है, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 6y, ये जो है इसे आपको क्या करना है गाइस, मिनिमाइज करना है। क्या यहां तक समझा? क्या ये कंस्ट्रेंट्स वाला मैक्स मिनिमाइजेशन फंक्शन समझा? ऑप्टिमाइजेशन समझा? मैम ऑप्टिमाइजेशन मतलब मिनिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन समझ में आया? बता दो एवरीवन, पहले भी ऐसे ही करते थे हम लोग, यस और नो, है ना? क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया 20 रुपए पर केजी, लेकिन भाई कितना केजी, तो कितना केजी उसको एक्स ले ले, कितना केजी सैंड का, कितना केजी सीमेंट का, ले लो एक्स और वाई, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो 20 रुपए कितना केजी, ये है एक्स केजी सैंड का इंटू 20 रुपए पर केजी, मतलब ये हो जाएगा टोटल सैंड का खर्चा, ठीक। फिर हो जाएगा वाई क्या है आपने, कितना केजी सैंड, कितना केजी सैंड है, ठीक है, और 6 रुपए लगता है आपको पर केजी का, तो ये हो जाएगा टोटल सैंड का खर्चा, ये हो जाएगा टोटल सीमेंट के लिए खर्चा, समझ में आया? तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, इन्होंने x1 x2 से किया है, हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 20x प्लस 6y, डन। ये समझा? 20x प्लस 6y समझा? बोलो। डन, ओके। अब वो क्या बोलते हैं, जो वेट है ना कंक्रीट का, वो कम से कम 5 किलो होना चाहिए, कम से कम 5 किलो चाहिए वेट, मतलब आप किलो को लिया ना आपने x क्या लिया है, x kg ऑफ सीमेंट, y kg, तो वो बोल रहा है कि कम से कम 5 किलो, मतलब x प्लस वाई एटलीस्ट, कम से कम, मतलब मुझे बताओ क्या ज्यादा चलता, 5 से ज्यादा चलता क्या, 5 किलो से ज्यादा चलता, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम मिनिमम बोल रहा है वो आपको। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में ही आपको मिनिमम और मैक्सिमम समझाया था, मिनिमम मैक्सिमम समझाया था। मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, और मिनिमम मतलब एट लीस्ट, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है उसने, एटलीस्ट बोला है, तो क्या मुझे बता दो यार फटाफट से आप लोग कि एटलीस्ट बोला है मतलब कम से कम 5 बोला है, तो 5 से ज्यादा का चलता क्या, ज्यादा का चलता तो लिख दो कम से कम 5 किलो होना चाहिए, तो इक्वल टू 5 भी चलता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 kg। ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? बोलो फटाफट से बोलो, समझ में आया? चलो यार आ जाओ। फिर बात करता है वो दूसरे रिस्ट्रिक्शन की कि कम से कम 4 kg होना चाहिए सीमेंट का, मिनिमम 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 4 kg होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा चलता क्या, मिनिमम 4 kg मतलब उससे ज्यादा चलता, हाँ जी मैडम चलता, 4 किलो से ज्यादा है तो बिल्कुल चलता, ओके। तो कहना है राइट एक्स जो है वो ग्रेटर देन, एक मिनट मुझे एक बार बताओ, सीमेंट को तुमने क्या लिया था, एक्स अज्यूम क्या है, वाई एक्स अज्यूम क्या था सीमेंट को, देखो यहाँ पे एक्स अज्यूम क्या है सीमेंट को, तो कहना है राइट एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, सैंड को हमने वाई अज्यूम किया है, नॉट मोर देन, उससे ज्यादा नहीं, मतलब वो मैक्सिमम बोल रहा है, 2 किलो से ज्यादा नहीं, मतलब जो y है वो 2 किलो से कम होगा और या फिर इक्वल होगा। समझ में आया? टेल मी, समझ में आया? यस। अब उसके अलावा तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट तो है ही है, मतलब जो y है ना सैंड, वो तुम्हारा 0 नहीं चलता, ठीक है, वो ऑब्वियसली आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अभी नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी डालो इधर फटाफट से, जो x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2 से, जो सैंड है वो 2 से तो कम रहेगा लेकिन 0 से ऊपर रहेगा, ऐसा मतलब है। समझ में आया? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट हमेशा डाल देना, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है?
ये जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा हमने कर लिया। ये टोटल कॉस्ट है। अब अपना पार्ट क्या है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, कॉस्ट है ना, खर्चा है भाई, मिनिमाइज करना है, खर्चा है भाई, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज z इक्वल टू 20x प्लस 6y। गाइस दीज आर योर इक्वेशन। पहली इक्वेशन फॉर्म होती है ये वाली, पहला एलपीपी का फॉर्मुलेशन, ठीक है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट, थर्ड कंस्ट्रेंट एंड देन नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। देख लो यहाँ पे वही चीज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे उन्होंने आपका मिनिमम वाला नॉलेज भी टेस्ट कर लिया, एटलीस्ट का नॉलेज भी टेस्ट कर लिया और नॉट मोर देन वाला भी टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो मार्क्स दिस आर इंपॉर्टेंट। डन एवरीवन, एनी डाउट स्टिल हियर? कुछ चीजें आपको ऐसी लगती है जो वापस से करना है? हाँ है ना, ये ना, ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ये हो गया सेकंड कंस्ट्रेंट, ये हो गया थर्ड कंस्ट्रेंट और ये हो गया आपके नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। डन, समझा सभी को? वापस से देखना है, वापस से कर देखना है एक बार। चलो आ जाओ वापस से देखते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है मेरे साइड से। आप नहीं भी बोलोगे तो भी आपकी मैम आपको करवाने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन हाथों हाथ सॉल्व कर लोगे नोटबुक में अपने, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके सॉल्व करोगे। एक कंपनी बनाती है कंक्रीट ब्रिक्स, सीमेंट और सैंड का, ठीक है, मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। जो वेट है उसका ब्रिक का एटलीस्ट 5 kg होना चाहिए, कम से कम 5 किलो होना चाहिए, ठीक है यार, 5 किलो होना चाहिए। जो सीमेंट है वो कॉस्ट करता है 20 रुपये, सैंड 6 रुपया। जो स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट करता है, वो डिक्टेट मतलब अनाउंस करना, वो बोलते हैं कि कंक्रीट ब्रिक अगर आप बना रहे हो तो कम से कम 4 किलो होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, एंड नॉट मोर देन, मतलब 2 किलो से ज़्यादा का सैंड नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट यार अपन यहीं पे अपना क्लियर कर लेते हैं, इधर मिनिमम है और ये जो नॉट मोर देन वाला पार्ट बोल रहा है यहाँ पे वो मैक्सिमम वाला पार्ट बोल रहा है। यही पार्ट मैंने फटाफट से क्वेश्चन पेपर में ही कर लिया। और बाद में वो बोल रहा है फॉर्मुलेट करो और कॉस्ट को मिनिमम करो। ओके, फॉर्मुलेट करेंगे और कॉस्ट को क्या कर लेंगे, मिनिमम कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट मिनिमम करना है, लेकिन उसके पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बोलते हो आप, एक्स और वाई क्या रहेगा, डिसीजन वेरिएबल्स क्या रहेंगे। तो थोड़ा सा कॉस्ट के लाइन को एक बार वापस अगर रीड आउट करेंगे तो हमने देखा कि सीमेंट को जो कॉस्ट करता है वो 20 रुपये पर kg। आइडिया आ गया कि तुरंत अगर सीमेंट कितना kg बन रहा है, x kg, समझ में आ रहा है। लेट x kg ऑफ सीमेंट, लेट y kg ऑफ सैंड। ये आपने एक डिसाइड कर लिया, ये आपने डिसाइड कर लिया जैसे आपको मालूम पड़ा। अब वो आपको क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम चाहिए, z इज इक्वल z, मिनिमाइज z, मिनिमाइज करो आप z को, कितना, 20x प्लस 6y, इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। उसके बाद में ये कर लिया आपने। जो वेट है, वेट शुड बी एटलीस्ट कम से कम 5 किलो होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल दूं x प्लस जो y है वो 5 से ज्यादा और इक्वल टू चलता। ये हो गया आपका पहला कंस्ट्रेंट। स्ट्रेंथ डिक्टेट करता है कि भाई कम से कम जो कंक्रीट ब्रिक है उसमें मिनिमम 4 kg होना चाहिए सीमेंट का, 4 किलो होना चाहिए सीमेंट का। 4 किलो मतलब x, ठीक है, मतलब x जो है मिनिमम मतलब उससे ज़्यादा चलता, ये हो गया। एंड नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम 2 किलो होना चाहिए सैंड का, 2 किलो से ज़्यादा नहीं। तो y लेस देन इक्वल टू 2। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? सारी चीज़ें समझ में आई? और लास्ट में आप नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट तो लिखने ही वाले हो, एक जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब जो ब्रिक्स है ना, या तो 0 बनाओगे या 0 से ज्यादा का बनाओगे, 1 बनाओगे, 2 बनाओगे, 3 बनाओगे। समझ में आता है आपको? ये नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट समझ में आता है अच्छी तरह से, ठीक है। ये जो आपने x kg यहाँ पे अज्यूम किया था इसकी बात हो रही है, ये जो आपने y kg अज्यूम किया था इसकी बात हो रही है। डन, बस इतना ही है आपका, और कुछ नहीं है। हो गया एलपीपी फॉर्मुलेशन, डन, क्लियर, अच्छी तरह से समझाओ, फटाफट से बता दो। यस, ओके। तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, उसके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। 6.2 थोड़ा सा टेक्निकल है, लाइव लेक्चर्स अटेंड करोगे, राइट। देखो अब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी तक तो हमने एलपीपी का फॉर्मुलेशन किया, अब आपको एलपीपी का फॉर्मुलेशन दिया रहेगा एंड नाउ वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग, मतलब अब हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 पे। ओके,
चलो गाइस, so till then, bye bye, take care, खुदा हाफिज़, bye everyone, bye bye, take care.